भारतीय ओपोजिशन के पार्लियामेंट में मोदी सरकार पर तगड़े वार। भारतीय तैयारे नहीं गिरे तो मोदी कहें ट्रंप झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी का चैलेंज। भारतीय ओपोजिशन लीडर की पार्लियामेंट में मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ 35 मिनट में ही हथियार डाल दिए। सदर ट्रंप 29 बार कह चुके सीज फायर उन्होंने कराया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सिफारती सतह पर तन्हाई का एहसास भी दिलाया। बोले, तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया। ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाने का मकसद उनका शुक्रिया अदा करना था। भारत का सबसे बड़ा खारजा पॉलिसी चैलेंज पाकिस्तान और चीन को अलग रखना था, लेकिन इस हुकूमत ने पाकिस्तान और चीन को एक कर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, जंग रुकने का ऐलान हमारी फौज या हुकूमत ने नहीं, अमरीकी सदर ने किया। खोखले बयानात नहीं, जवाब जानना चाहते हैं। 22 अप्रैल को क्या हुआ और क्यों हुआ, अमित शाह ने इसका जवाब नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने पार्लियामेंट में तकरीर के दौरान एक बार भी ट्रंप और राफेल का नाम तक न लिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का दावा सच साबित हुआ। मोदी ने 1 घंटे से ज्यादा तकरीर में एक बार भी ट्रंप के सीज फायर बयान का जिक्र नहीं किया। मोदी राफेल की तफसीलात बताना भी भूल गए। तकरीर में ऑपरेशन सिंदूर के बजाय कांग्रेस पर तनकीद। रवायती भाषण के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, झूठ झूठ के नारे भी लगे। दुनिया मौतरफ है, पाकिस्तान ने भारत से तारीखी जंग जीती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाने का कहा। पाकिस्तान की इससे बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी और क्या हो सकती है। कौम की दुआएं हमारे साथ थीं। पाक फौज ने बहादुरी महारत के साथ हिंदुस्तान का मुकाबला किया। एक एक लम्हे का गवाह हूं। बतौर वज़ीर आज़म अफवाज पाकिस्तान के साथ मशवरा कर रहा था। फील्ड मार्शल के साथ राब्ते में था। कुछ लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इस जंग के बाद ये सोच खत्म हो गई है। चीन के साथ सी पैक 2 के लिए राब्ते में हैं। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने रेलवे में इस्लाहात का खाका पेश किया। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे और ना ही किसी एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ की बानी के बेटों को रोकने के बयान की तरदीद। शेख वकास अकरम कहते हैं कि बानी ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, लेकिन कब आएंगे इसका फैसला उन्होंने खुद करना है। अलीमा खान का कहना है, कासिम और सुलेमान की मुलाकात की इजाज़त का ऑर्डर आ जाए तो उन्हें पाकिस्तान बुलाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार खत्म हो तो वो बादशाहत है। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। इलेक्शन कमीशन को वजाहतें देने के बजाय आइन और कानून को फॉलो करना चाहिए। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि 9वां हफ्ता जा रहा है, बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। 5 अगस्त के एहतजाज पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मुशावरत जारी है। हुकूमत ने बानी पीटीआई का बच्चों को पाकिस्तान आने से रोकना ड्रामा करार दे दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी का अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोकना बहुत से ड्रामों में से एक ड्रामा है। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं बल्कि सियासी मुनाफा था। बानी का कोई भी काम बगैर सियासी या माली मुनाफे के नहीं होता। वर्कर और इनके बच्चे इख्तदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA-1 से अब्दुल लतीफ को नाअहल करार दे दिया। NA-1 की नशिस्त खाली करार दे दी। लाहौर में कौमी असम्बली की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजने को तैयार। इलेक्शन कमीशन ने NA-129 से ज़िमनी इलेक्शन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। 18 सितंबर को इलेक्शन का मैदान सजेगा। नशिस्त मियां अजहर की वफात के बाद खाली हुई थी। चीनी की कीमत में कौम से 287 अरब रुपए धोखे का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तमाम शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की सरजनिश। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा, शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। मोइन पीरजादा ने कहा, शुगर मिल्स मालिकान अवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं।
रियाज फितियाना ने कहा 287 अरब रुपए फ्रॉड की निशानदही करने वाले केन कमिश्नर पंजाब को खुड्डे लाइन लगा दिया गया। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने सवाल उठाया, किसको फायदा पहुंचाने के लिए एफबीआर ने एसआरओ जारी किया। ख्वाजा शिराज ने कहा, बताया जाए चीनी एक्सपोर्ट करने वाले मिल्स के मालिकान कौन कौन हैं। वजारत सनअत व पैदावार ने शुगर मिल्स की फहरिस्त पेश कर दी। ब्रीफिंग में बताया, विफाकी काबीना और ईसीसी ने 3 मराहिल में 7,90,000 टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। चीनी बरामद करके $40 करोड़ से ज्यादा ज़र मुबादला कमाया गया। जब चीनी एक्सपोर्ट की गई मकामी मार्केट में कीमत 143 रुपए किलो थी। इस वक्त परचून रेट 173 रुपए किलो है। ऑडिटर जनरल ने पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया, चीनी के मौजूदा बहरान में शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए से ज्यादा कमाए हैं। शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मार्केट से चीनी गायब। कराची से खैबर तक परचून की सतह पर दुकानदारों के मनमाने रेट। होलसेल मार्केटों में चीनी की सप्लाई बहाल ना हो सकी। कराची की मार्केटों में दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना ही छोड़ दी। लाहौर की अकबरी मंडी में तीसरे रोज भी चीनी की सप्लाई बंद रही। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद और मुजफ्फराबाद समेत कहीं भी चीनी सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। पंजाब में 1,342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां, 134 गिरफ्तार, 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1208 को जुर्माने। सुनो न्यूज की चीनी बहरान पर खुसूसी ट्रांसमिशन। शुगर डीलर्स ने कहा कि चीनी का सरकारी निर्ख 170 रुपए किलो कर दिया गया। उम्मीद है कल से सप्लाई मामूल पर आ जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब में 55 करोड़ रुपए के खुफिया फंड्स में बेज़ादगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2024-25 की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक फंड्स के इस्तेमाल का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। खुफिया फंड्स खर्च हुए, सर्टिफिकेट या मंजूरी मौजूद नहीं। ऑडिटर जनरल का फौरी स्पेशल ऑडिट कराने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा की मकामी हुकूमतों में 354 अरब से जायद की बदउनवानी। अब तक सिर्फ 3 अरब 23 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी की जा सकी। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने साल 2002 से 2024 तक की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2013-14 में सबसे ज्यादा 7 अरब 50 करोड़ की माली बेज़ादगियां हुई। पंजाब असम्बली में आज फिर तलखी का माहौल। ऑपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी, ऐवान में हाथापाई और ऑपोजिशन अरकान की मुअत्तली पर बहस। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चंदर ने ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान की मुश्तरका इंक्वायरी कमेटी बना दी। ऑपोजिशन रुकन एजाज शफी को कमेटी में शामिल करने पर हस्सान रियाज का ऐवान से वॉकआउट। एजुकेशन फाउंडेशन तरमीमी बिल समेत निजी यूनिवर्सिटी के 4 बिल्स और मफाद आमा की 5 करारदादें मंजूर। के इलेक्ट्रिक बिलों के जरिए कराची के अवाम पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ नामंजूर। सिंध असम्बली में ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर। के इलेक्ट्रिक, सेपको और हेस्को के खिलाफ पूरा ऐवान एक आवाज बन गया। 200 यूनिट की हद बढ़ाकर 300 यूनिट तक लाने का मुतालबा। अरकान ने बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नेपरा में सिंध हुकूमत या कराची का कोई नुमाइंदा नहीं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रहने वालों के लिए सोलर सिस्टम देने का काम शुरू कर दिया। प्रीपेड मीटर मसाइल का हल है, मुस्तकिल हल ढूंढना पड़ेगा। ये मुल्क हम सबका है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां अपना किबला दुरुस्त करने को तैयार नहीं। अपील है विफाकी हुकूमत, वजीर आजम और तमाम मुतल्लिका हुकाम अवाम को इज्तमाई सजा देने का सिलसिला बंद करें। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 लीटर पेट्रोल 6 रुपए 82 पैसे सस्ता होने की तवक्को। डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 68 पैसे कमी का इम्कान। बिजली 1 रुपए 75 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 4 अगस्त को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 5 साल में 100 अरब रुपए की सब्सिडी देने की हुकूमती तजवीज़ मंजूर कर ली।
सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की जमानत की अपीलों का बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी नया बेंच 12 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी की गई। अली अमीन गंडापुर के शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी मनसूख। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सरेंडर कर दिया। जमानती को दिया गया शो कॉज नोटिस वापस। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कोई इनकी सूबाई हुकूमत नहीं गिरा सकता। 5 मई को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की क़यादत करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और किर्गिस्तान ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से किर्गिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन आदिल बैसलॉफ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मिलकर काम करने और ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा। वफ़द मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन के 5वें इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। इजलास का मकसद मुतादिद शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स शाहज़ेब रिंद के वालिद की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की तरफ से 50 लाख का चेक दिया। शाहज़ेब रिंद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और आलमी इदारा सेहत के दरमियान बच्चों के कैंसर की अद्वियात मुफ्त फराहम करने का मुआहदा। मुआहदे के तहत हर साल 8000 बच्चों को मुफ्त कैंसर अद्वियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है यूनिसेफ अद्वियात की खरीदारी और पाकिस्तान को फराहमी की जिम्मेदारी संभालेगा। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 8000 बच्चे कैंसर का शिकार हो रहे हैं। हेल्थ केयर का असल मकसद मरीज को बीमार होने से बचाना है। बच्चों को 12 बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन पिलाना होगी। मॉनसून बारिशों की तबाहकारियां थम न सकीं। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मजीद 7 अफराद लुक्मे अजल बन गए। 26 जून से अब तक अमवात की तादाद 288 पर जा पहुंची। महकमा मौसमियात की आज और कल तूफानी बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तगयानी और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। दरिया भी आपे से बाहर होने लगे। झंग के 12 देहात जेरे आप। हाफिजाबाद के कई देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हुई। चक्करगढ़ के नाला बई में तगयानी। सलाबी रैले में फंसे 36 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध हुकूमत तालीम में आलमी मयार लाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं टीचिंग लाइसेंस का इजरा एक तारीखी संगे मील है। सिंध का तालीमी मुस्तकबिल इल्म, इखलाक और उम्दगी पर इस्तवार होगा। तालीमी इस्लाहात का मरकज़ और महवर उस्ताद हैं। सिंध में पहली बार टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की तकमील पर फख्र है। टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी दूरअंदेश और जुर्रतमंदाना इकदाम है। असातिज़ा की काबिलियत और जवाबदेही अब यकीनी बनाई जाएगी। स्कूल में ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत है। रोशनी दिखाकर लोगों को बीच में नहीं छोड़ सकते। जमात इस्लामी के बलूचिस्तान से चलने वाले लॉन्ग मार्च का लाहौर में पड़ाव। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात बेनतीजा। जमात इस्लामी मार्च इस्लामाबाद ले जाने पर डट गई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी फरियाद लेकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च पुरअमन जिद्दोजहद का नमूना है। अगर हुकूमत हमें गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले। लॉन्ग मार्च हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मामलात तय करने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का बहन फातिमा भुट्टो से मिलकर नई पार्टी बनाने का ऐलान। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हम पीपल्स पार्टी के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। पीटीआई की पॉलिसी के साथ हर कोई नहीं है। मैं लियारी से इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी के नाम पर गौर कर रहे हैं। आइन को असल शक्ल में बहाल होना चाहिए। लियारी के अवाम मुश्किल में हैं। 150 इमारतें सील कर दी गईं। लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। सिंध हुकूमत मुतासरीन को घर फराहम करे।